जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, और इनसे जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि बोला गया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुज्य भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है। वहीं इसके पिता शुद्धोधन शाक्य मुनि के मुखिया थे, तो पिता का नाम क्या हो गया? शुद्धोधन। वहीं माता का नाम महामाया की मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। वहीं बुद्ध के जीवन में संबंधित कुछ प्रतीकें हैं, जैसे जन्म कमल एवं साड़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, प्रथम उपदेश जो था वो चक्र था, निर्माण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। ठीक है। तो ये सब एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म में नाम क्या था, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, और ये सारी प्रतीकें याद रखना है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न में 4 दृश्य को दिखा: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, और जिसने बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया। ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलर कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनके गुरु के नाम क्या हो गए? आलर कलाम, जो कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी हुए, मतलब बुद्ध धर्म का जो कि गौतम बुद्ध थे, उनके गुरु कौन हुए? प्रथम आलर कलाम। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसे उन्हें शून्य ज्ञान प्राप्त किया। आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कुमार पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग ज्ञान प्राप्त किया। वहीं उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वाष्प, भाद्या, महामना, नामा एवं और सागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला में जो सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध, उनको 5 शिष्य मिला। ठीक है। वो कौन कौन थे? कौंडिन्य, वप, भाद्या, महानामा एवं असागी, 5 ये थे उनके शिष्य। वहीं बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है। वह स्थान कहाँ है? बोध गया में है, जो कि बिहार में है अभी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण मतलब कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रथम उपदेश और किस भाषा में? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी व अन्य राज्य में दिए। ठीक है। बुद्ध ने उपदेश दिए, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल देश राजधानी श्रावस्ती में दिया था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार राजा जो थे, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं चून द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा गया।
मल्ल ने अत्यंत संपूर्ण पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया एवं अनुसूची के कारण अनुसार मृत्यु के बाद वृद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। बुद्ध ने जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटिनो अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान त्रिपिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त है। तीनों पिटक की भाषा पाली ही है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। वहीं सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत को संवाद के रूप में संकलित किया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम का संग्रह किया गया। इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने के लिए प्रायश्चितों की सूची भी दी गई। वही अभिधम्म के सुत्त पिटक में सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुसरण के लिए आवश्यक सूची की सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश भी किया गया। नोट में बोला गया है कि पाली त्रिपिटक की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गमनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। वहीं सुत्त पिटक के 5 निकाय थे: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दिक। बुद्ध के पूर्व जन्मों में जुड़ी जातक कथाएं खुद्दिक निकाय की 15 पुस्तकें हैं, जो कि खुद्दिक निकाय के धम्म नैतिक उपदेश के पदात्मक संकलन थेरागाथा, बौद्ध भिक्षु का गीत और थेरीगाथा, बौद्ध भिक्षुणी का गीत। ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद है। इन्हें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध ने निर्माण कहा गया। वहीं विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत भी उपनिषद से लिया गया है। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने किससे लिया है? तो उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षु, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यासी ग्रहण किया, इन्हें भिक्षु कहा गया। वहीं उपासक, उपासक किसको कहा जाता है? जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाता था, उसको उपासक कहते थे। नोट में बोला गया बौद्ध धर्म की वरिष्ठ साध्वी की थेरी के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष थी। अगर बौद्ध धर्म आप ज्वाइन करते हैं, मतलब सम्मिलित होते हैं उसमें, तो उसकी न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म और संघ। इनके 3 त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म और संघ। याद रखना है इसको। मैं बौद्ध की सभाएं थी, ये 4 सभाएं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अध्यक्ष पूछे जाएंगे, शासनकाल पूछे जाएंगे, स्थान पूछे जाएंगे। जैसे प्रथम बौद्ध संघ थी राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संघ थी किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संघ थी कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, स्थान और शासनकाल याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। जब कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई, उसको 2 भागों में बांट दिया, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय में आदर्श बोधिसत्व दूसरे के कल्याण के लिए प्राथमिकता देने हुए निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आहित पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधन को निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहिति कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म के दिन में बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वह बुद्ध ने सांसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्थ सत्य का उपदेश दिया है, जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। ठीक है,
वहीं है इन सांसारिक दुखों को मुक्ति होने के लिए अष्टक मार्ग की बात भी कही गई है। अष्टक मार्ग किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मकांड, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 अष्टक मार्ग हैं। बुद्ध के अनुसार 8 अष्टक मार्ग का पालन करके उपरांत मनुष्य के भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और निर्माण की प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा लेना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के सरल बनाने के लिए 10 शीलों का बल दिया। 10 कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, औस्तेय और परिग्रह, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना मतलब जमा करना नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील थे, जो भिक्षुओं ने 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रतिपाद का भी उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अनिश्वरवाद की समानता थी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी जाना जाता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बौद्ध धर्म ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्री और अन्य ओनाम बुद्ध के अस्तित्व होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। सर्वाधिक बुद्ध की जो प्रतिमा बनी थी वो गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध के प्रथम मूर्ति मथुरा कला से बनी थी। प्रथम मूर्ति बनी थी कहाँ से? मथुरा कला से, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी गंधार शैली से। बोध वृक्ष के नीचे से प्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। उनका देवालय के चारों ओर वैदिक वाणी हुई। मौर्य काल के बाद 100 ईसा पूर्व में बनाई गई। मंदिर के भीतर आलों दीवालों जो प्रतिमाएं स्थापित हैं पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं सदी में बनाई गई। वहीं वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वो औपनिवेशिक काल में 7वीं सदी के रूप में पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन और समय किस्म का है, ना तो इसे पूरी तरह से द्रविड़ और ना ही नागर शैली मंदिर भी कहा जाता है। यह नागर मंदिर की तरह सांकरा है, लेकिन द्रविड़ शैली की तरह मोड़े सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। जो मंदिर बने थे वो वृक्ष के नीचे जो भी तो राजाओं के शासनकाल में बनाए गए थे। वह तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देश दो बौद्ध धर्म के पदसंभव गुरु दिन 5 ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश देवलासर झील में है। ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही थी। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित सावधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष को रखा जाता था। किस काल में? तो वैदिक काल में। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला में चरमोकस कर पहुंच गई। वहीं राज्य काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए अशोक के शासनकाल में। भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कहाँ कहाँ है? टवाओं का मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख। थिकेस लद्दाख। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश। मिड्रिलिंग उत्तराखंड। रूमटेक मठ सिक्किम। तवांग अरुणाचल प्रदेश। तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। वही नामड्रिलिंग कर्नाटक। अब बोधिमंडा मठ बिहार। तो ये मठ याद रखना है, एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं कि हेमिस मठ कहाँ है? तो लद्दाख में है। तवांग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ भी दिए जाते हैं, मठ को याद कर लेना है। नेक्स्ट है वैदिक परंपराओं से प्रेरित स्तूप को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध ने मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेष 8 भागों में विभाजित किया गया। वहीं स्तूपों को 5 श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया गया। वो स्तूप है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध के अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जैसे सांची का स्तूप।
वही दूसरा है वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध एवं अन्य शिष्य से संबंधित वस्तुएं रखी गई है। वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो कि बुद्ध एवं उनके शिष्य के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया, जैसे कि श्रीलंका अनुराधापुर का स्तूप। वहीं प्रतीकात्मक स्तूप, जो कि बौद्ध धर्मशास्त्र में विभिन्न पहलुओं में प्रतीक के लिए बनाया गया, जैसे कि ले स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। वो कौन सा स्तूप है? मन्नत स्तूप। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप के सबसे पहले प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पीपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर से अवशेष का निपेक्षागार होता है। वहीं बौद्ध परंपरा के स्तूप को संकल्प अर्पित और स्मारक संरचना होती थी। वहीं भाजा गुफाएं, नोट में बोला गया कि ईसापुर में दूसरी शताब्दी के दौरान 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, वो कि महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, जो गुफाओं में कई स्तूप हैं। वह बंगाल के पाल राजवंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव भी बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी बंगाल में। वह इनके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। बंगाल में कौन सी? तो तारा देवी की। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। साथ ही एक टेढ़ी कमल नाग उठी हुई दिखाई गई है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा वह भी दिखाया गया है। नोट में है बोधिसत्व पद्मिनी पानी की पेंटिंग 5वीं सदी में उत्तरार्ध के अजंता मठ में गुफाएं एक में देखी जा सकती है। अजंता की गुफाएं वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूप में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार, जिन्हें मूर्तियों का चित्र के लिए सजाया भी गया है। अब आते हैं जैन धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लेंगे हम। अब आते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? तीर्थकार ऋषभदेव थे। वहीं कल्पसूत्र जैन परंपराओं का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन के 24 तीर्थकार थे। जन्म से लेकर निर्माण तक की विधि घटनाओं का वर्णन भी किया गया है। इनके जीवन में 5 प्रमुख घटनाओं का विशेष रूप में प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति और प्रथम उपदेश। ये 5 हैं, याद रखना है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकार थे? तो 24। प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव, और ये संस्थापक भी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पशवनाथ, जो कि काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। उन्हें 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा की गई शिक्षा भी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना था। महावीर स्वामी जैन धर्म के किसे थे? लास्ट से 24वें तीर्थकार थे, अंतिम भी बोल सकते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। वहीं पिता सिद्धार्थ ज्ञाति कुल के सरदार थे और माता का तीसरा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है, इनका जन्म 540, कुंडल ग्राम वैशाली, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम तीसरा। ठीक है। महावीर कहते हैं अंतिम तीर्थ का 24वें थे, ये याद रखना है। एग्जाम में कई बार में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। महावीर की पत्नी का नाम प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्मन की अनुमति को लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के महावीर को जम्बी के समीप दिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ठीक है।
वहीं महावीर के गर्भाधान के समय में उनकी माता तीसला ने 14 वर्ष स्वप्न देखा। क्या क्या देखा था? हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्न, सूर्य, चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिष से बात की। ज्योतिष ने बताया कि वो एक ऐसा पुत्र को जन्म देगा जो कि राजा अध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत भी होगा। ठीक है। वहीं बोला गया है कि तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते संपूर्ण ज्ञान भी बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन आहिता का निग्रंथ कहलाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो था 12 वर्ष की कठिन तपस्या जब महावीर ने द्विजोपालिका नदी पे किया तो उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षा का वर्णन है जो कि भिक्षुओं के आचार संहिता पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर के अनुयायी थे, निग्रंथ कहलाते थे। महावीर के प्रथम अनुयायी जिनके दामाद जामिल बने। वहीं प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। वहीं प्रमुख जैन तीर्थकार और प्रतीक चिन्ह याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, संसर्व स्वास्तिक, शांति हिरण, अरनाथ मीन, नामी नीलकमल, अष्टनोमी शंख, पसर्व सर्प, महावीर सिंह। और कौन कौन सा जो क्रम है याद रखना है कि ऋषभदेव था प्रथम, वहीं महावीर का क्या था 24वां सिंह। दो जैन तीर्थकार ऋषभदेव और अष्टनोमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो कि अष्टनोमी भगवान कृष्ण के निकट संबंधी भी माना जाता था। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। प्रथम और अंतिम हमेशा याद रखना है और ये भी इनका क्रम भी याद रखना है। महावीर ने अपने शिष्य 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा केवल एक ऐसा गंधर्व जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था और जैन धर्म का प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर और भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्ष के भीषण अकाल पड़ा जिसमें कि भद्रबाहु ने अपने शिक्षा से समेत कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु से वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद भी हुआ जिसमें कि श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदाय को बांट गया। जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर हो गए और जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु की शिक्षा दिगंबर, जो नग्न रहने वाले को क्या कहता था भद्रबाहु। ठीक है, दिगंबर कहा जाता था। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करता था और दिगंबर वो था जो कि नग्न रहता था। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर, ये 5 निग्रंथ पालन करते थे या श्वेतांबर केवल 4 निग्रंथ पालन करते थे। यह 6 अनंत पदार्थ का अस्तित्व प्रकट करती थी। यह इस समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ अस्तित्व स्वीकार करता था। ठीक है। इसमें महिलाएं तीर्थकार नहीं हो सकती थी दिगंबर में, क्योंकि नग्न रहता तो महिला का परमिशन नहीं था। ये इतना याद रखना है, दिगंबर में महिलाएं नहीं होती थी, श्वेतांबर में महिलाएं तीर्थकार हो सकती थी। ये मानती थी कि महावीर के विवाह नहीं किया था और ये जानते थे महावीर के विवाह किया है जो कि उन्हें संतान थी। वही ये मानते हैं कि 19वें तीर्थकार मल्लिकनाथ पुरुष थे। किसमें? तो दिगंबर में। वहीं श्वेतांबर में मल्लिनाथ स्त्री थी। दिगंबर में बोलता इनका कहना था कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। वहीं श्वेतांबर में ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे और दिगंबर में मानना था कि ये मानते थे कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपासक करके रहा जा सकता था। वहीं श्वेतांबर में मानते थे कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। वहीं दिगंबर में स्त्रियों के जीवन की मुक्ति के विरोध करते थे। वहीं श्वेतांबर ये सभी जीवन में स्त्रियों का मुक्ति अधिदानी भी मानते थे।
वहीं दिगंबर में ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते थे, इसमें निर्माण मोक्ष वादक बनते थे। वहीं श्वेतांबर में ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे तथा मोक्ष वाटक नहीं मानते थे। नेक्स्ट है जैन संगीति। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जैन संगीति के बारे में कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र, द्वितीय हुआ था स्थूलभरत में। ठीक है, द्वितीय किसके शासनकाल में? वल्लभी। प्रथम शासन स्थल कौन सा था? पाटलिपुत्र। जैन धर्म के रत्न थे 3: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करूँगा तो क्वेश्चन आएंगे। तीर्थ के अनुशीलन के निर्माण महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य, वचन और औस्त्य, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। तीर्थ के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। वो कौन था? अहिंसा, सत्य, वचन, औस्त्य और अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म में 4 वर्गों में शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत के लोकप्रिय बनाने में मदद किया। वहीं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। वहीं जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म के अनुसार जीव न केवल मनुष्य, पशु, पक्षी, वन, पेड़ पौधे, पत्थर व जीव जल में भी पाया जाता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्व से हुआ। जीव चेतना तत्व और अजीव चेतना जड़ तत्व, जैसे पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। जैन धर्म को सप्तांगी ज्ञान के अन्य नाम से भी, जो कि सयादवाद और अनेकतावाद हैं, जो धर्म के मौलिक सिद्धांत भी हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार की सांख्य दर्शन के ग्रहण भी किया। वहीं जैन धर्म मानने वाले कुछ राजाएं थे। कौन कौन थे? उदायन, वांद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा आमोघवर्ष और चंदेल शासक, जो जैन धर्म को मानते थे। मैसूर ने गंग वंश के राजाओं को सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय को प्रोत्साहन में कर्नाटक श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में बाहुबली के ग्रेनाइट पत्थर गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण को अनभिज्ञ और अपने पैरों में सांप लपेटे हुए है तथा चींटियों ने मिट्टी का घोंसला बनाया है। यह मूर्ति 18 मीटर और 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टानों को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बना हुआ है, जिनके सारे खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर विमला शाह द्वारा बनाए गए थे। वहीं काठियावाड़ गुजरात में पालिस्तान निकट में संतुजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहाँ की एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खुजराहों का जैन मंदिर का निर्माण चंदेल के शासकों ने करवाया था। ये एग्जाम के व्यू से हैं, याद कर लेना है कि खुजराहों का जैन का मंदिर किस शासक ने? चंदेल शासकों ने बनाया गया था। आधुनिक तमिलनाडु पुदुकोई जिले में सितनवासल गुफाएं जैन मंदिर से संबंधित है। वही मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म तीर्थकारों में जीवनी भद्रबाहु का कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में। 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हुआ था। ये भी याद करना है कि भोजन का जैन की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी राजगिरी। ये कहाँ पे? बिहार में है। मल्ल राजा शिस्तपाल राजा प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण भी प्राप्त हुआ है। वहीं में 6वीं शताब्दी में बड़ौदा के अखड़ो गुजरात में पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस अधिकांश मूर्ति महावीर के पसरनाथ और आदिनाथ जैसे तीर्थकार
की बनाई जाती है। इसमें तीर्थकार को एक सिंहासन के विराजमान दिखाया जाता है। उनमें तीर्थकार अकेला 24 तीर्थकारों के समूह के प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ मुख्य प्रमुख तीर्थकार शासन देवियों की यक्षिणी नारी प्रतिमाओं की बनाई जाती है। वहीं चकेश्वरी आदिनाथ का शासन देवी और अविंक निमित्त के नाम शासन देवी भी हैं। इनका इम्पोर्टेंट है, मूर्ति के बारे में बताया गया है। आप चलते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। और चलते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? तो 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ने निम्नलिखित में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बौद्ध ने कहाँ किया था? तो कुशीनगर में किया था। चौथा क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो धर्मपाल ने बनवाया, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की गई थी? मैंने बोला था एग्जाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पूछे जाते हैं, तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक। वहीं चौथा कौन था? कनिष्क के शासनकाल में। छठा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित किस भाषा में की गई थी? बौद्ध धर्म का बोला गया था भाषा, याद रखना है, पाली भाषा में। सातवां है किस शासन के नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक। वही आठवां है सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है, इसलिए वो विख्यात है। 9 नंबर क्वेश्चन महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन गौतम बुद्ध के द्वारा धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। 12वां क्वेश्चन प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो बौद्ध धर्म है पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म पावापुरी में, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन जैनियों के लिए प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव, और अंतिम कौन थे? आप बताओगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध धर्म और जैन धर्म दो उपासक शासनकाल में हुए थे? तो बिम्बिसार। बिम्बिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों था। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों उपासक थे बिम्बिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। वहीं बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म प्राप्त करने वाली कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित कहाँ है? बिहार में। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 जातक किस ग्रंथ का है? तो बौद्ध धर्म से है। जातक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। 22 नंबर सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन कहलाता है धम्मचक्र परिवर्तन। में बौद्ध धर्म के समाज के लिए निम्न वर्ग में महत्वपूर्ण था महिला और शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 25 बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? हम बोला था याद करने के लिए प्रतीक के बारे में भी, तो घोड़ा है गृहत्याग का। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। शून्यवाद का कौन था? तो नागार्जुन था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 29 एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 एशिया की रोशनी कौन है? तो गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 30 दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है चालुक्य और सोलंकी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नागार्जुन कौन था?
तो बौद्ध दार्शनिक था। सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कई बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा उस समय महावीर के तीर्थकार कौन थे? महावीर कितना नंबर पे था? तो 24वां नंबर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन है? अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीर्णोद्धार किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। तीर्थकार के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर 24 में थे। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान अगर हो जाता तो उसको कैवल्य कहा जाता था। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडल व कश्मीर में। याद रखना है, स्थल और शासनकाल याद रखना है। अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो बौद्ध संगीति तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान थे? आत्मदमन, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी, आत्मदमन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो बताना है तो जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उल्लेख हम देख सकते हैं। पहला का क्या, जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध में लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। प्रवचन कहाँ दिया था प्रथम? तो सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व कलिक जैन ग्रंथ कहलाता था? 14 पूर्व। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भगवत संप्रदाय के हिंदू यानी थे। क्वेश्चन नंबर 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का कौन था? तो जामिल था प्रथम शिष्य। क्वेश्चन नंबर 48, तीर्थ सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म से हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध परिमन कुशीनगर में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बोला कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए दोनों का देखो, एक जैन धर्म से है तो एक बुद्ध धर्म से है, ठीक है। नहीं, दोनों बुद्ध धर्म से ही हैं, लेकिन आर ए दोनों की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा का स्थल है, वही बिहार क्या है? एक रहने का जगह है, निवास का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है संवेद शिखर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? महाकश्यप में। याद रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। तो हेरोडियस बिम्बसार अभिलेख संबंधित है केवल वासुदेव से, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तीनों सही हैं। इनमें वर्णन जाति का आविष्कार नहीं किया गया। इसमें ब्राह्मण वर्ग में सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, और उसने कुलेक्ष शिल्प का हिनयान भी माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम किसने किया था? तो समर्थों ने। निम्नलिखित 4 स्थलों में से बौद्ध संगीति हुई थी, बताना है। पहला है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ये क्रम दिए हैं, याद रखना है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, जो ऑप्शन नंबर डी है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ कहाँ आया था? किसे नामित किया गया? तो किसी को भी नहीं किया गया था। शैववाद सिद्धांत किससे? जैन धर्म से है शैववाद। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के बारे में बताया गया है, पुत्रों का वर्णन है। वहीं क्वेश्चन नंबर 64,
जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थलबुद्ध। भारत में सबसे प्राचीन तीन विहार कौन सा है? तो नालंदा है। प्रथम जैन सभा आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय वल्लभी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 68, जैन साहित्य संकलन की भाषा क्या थी? प्राकृतिक और अधगम्य। पाली क्या थी? बुद्ध का था। जैन धर्म का प्राकृतिक और अर्धमगधी। निम्नलिखित में कौन सा अन्य तीनों समांकलित नहीं है? मिलिंद। ठीक है, ये तीनों में समांकलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा और तीसरा, जैसे कि गौतम बुद्ध के माता कौली राजवंश की राजकुमारी थी, 23वीं तीसरा पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये दोनों हैं। लेकिन वर्धमान महावीर लिच्छवी नरेश की चेटक की पुत्री थी, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठ में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया गया था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों को प्रवास में भिक्षुकों के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृत करने का अवसर होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर के कनिष्क शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वासुमित्र के अध्यक्षता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है, जैन धर्म अहिंसा पर बल कृषकों को जैन धर्म को अपनाने से रोका। कृषकों ने कीटों और कीड़ों को हत्या होना शामिल है। दोनों सही हैं, लेकिन आगे की व्याख्या नहीं है बोला गया। अष्टक मार्ग, धर्मचक्र परिवर्तन, शुद्ध पिटक और विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद, राजा मिलिंद बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में जाना जाता था, नागसेन के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलिंकर किस नाम से जाना जाता था? तो पद्मनी के नाम से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों में था। बौद्ध धर्म, क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म में महायान हिंदुयान संप्रदाय के मौलिक अंतर था देवी देवताओं की पूजा करना। क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर दिगंबर दो भागों में विभाजित हुआ जैन धर्म के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी याद करना है, किसके किसके समय में हुआ था? तो प्रथम हुआ था महाकश्यप, द्वितीय सवाकामी, तृतीय मुगलिप्तिस्म, चतुर्थ वसुमित्र के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से धर्म पूजन को विश्वास करते थे, कौन सा धर्म? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 82, क्रम दिया गया है, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चौथा कनिष्क, ये संगीतियाँ का क्रम दिया गया है, याद रखना है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। निम्नलिखित में से एक त्रिपिटक अंग नहीं है, जातक। जातक त्रिपिटक का एक अंग नहीं है। वहीं ऋग्वेद में किन दो जैन का उल्लेख है? ऋग्वेद में ऋषभदेव और एस्ट्रोनॉमी का उल्लेख है। वहीं बोला गया है कि मिलान करना है, केवलिन पूर्व ज्ञानी है, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ बंधन रहित, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। महावीर ने जैन संघ का स्थापना कहाँ किया था? पावापुरी में। ठीक है। महावीर की मृत्यु, जैन अगला अध्यक्ष कौन था महावीर की जब मृत्यु हुई थी? तो सुदमर्न था। जब महावीर की मृत्यु हुई थी तो उसका अध्यक्ष था सुदमर्न। अनुत्तरवाद शब्द का धर्म जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से रचयिता भद्रबाहु थे। जैन धर्म का कल्पसूत्र का रचयिता कौन था? भद्रबाहु, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं परिविष्ट पर्व में जैन धर्म के संबंधित रचना है हेमचंद्र। किन जैन संरचनाओं को 16 जन में उल्लेख किया गया है? तो भक्ति सूत्र को। 92 नंबर क्वेश्चन, जैन तीर्थकार पसरनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में 5वें महाव्रत कौन था? ब्रह्मचर्य था। जैन शिल्पकला का उदाहरण है, चारों हैं, उड़ीसा का गुफा मंदिर, खांडेर हंती गुफा मंदिर, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर,
रनकपुर का चिन्मुख मंदिर और श्रवणगोला कर्नाटक का जगह और मंदिर का नाम दिया गया है, याद रखना है। वहीं 94 क्वेश्चन, जैन धर्म में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश को जाना जाता है? तो गुजरात के चालुक्य को। वहीं क्रम दिया गया है तो शुद्धोधन बुद्ध के पिता, महामाया माता, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी और यशोदा बुद्ध की पत्नी, ये चारों याद रखना है। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कई बार पूछ दिए जाते हैं। ये भी है, चन्ना बुद्ध का सारथी, कंटक बुद्ध का घोड़ा का नाम, प्रिय घोड़ा, अलार कलाम प्रथम गुरु और निरंजना उन्होंने बुद्ध की समाधि प्राप्त किया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया था। निरंजना नदी के किनारे सुमिलित नहीं है तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, जब राहुल का क्या था, बेटा था, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध के क्षत्रिय कुल के थे तो शाक्य के, इतना याद रखना है कि महात्मा किस क्षत्रिय थे तो शाक्य के। 98 नंबर नहीं है तो गौतम क्या था, बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बचपन का नाम, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के पड़ा नाम बुद्ध था, जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका नाम क्या था, बुद्ध। ये चारों महाधिष्कर्मण, गृह त्याग, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उद्देश्य, महापरिनिर्माण, मृत्यु की घटना, ये चारों याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो ये धर्मचक्र परिवर्तन के सारनाथ का प्रथम उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 101, 4 दृश्य को देखा था, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को। 4 चीज़ों को देखा तब से बौद्ध ने तब वैराग्य जीवन किया। ऐसे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध चरित्र जिसमें कि बौद्ध रामायण कहा जाता है, अश्वघोष को। क्वेश्चन नंबर 104, महाविभाषा शास्त्र का रचयिता वासुमित्र। कौन सा बौद्ध रचना गीता का समान पवित्र मानी जाती थी, धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 106, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व भावी में कहा जाता था, मैत्रेयी को। क्वेश्चन नंबर 107, किसके समय में बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्रता संविधान, हीनयान, महायान बना? तो कनिष्क के शासनकाल में ये 2 संप्रदाय बना, हीनयान और महायान। योगाचार का विष्णुवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। इसको याद रखना है। वज्रपानी इंद्र का देवता, पद्मपानी अवलोकेश्वर, मजूसी बुद्ध के प्रकट करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता को अमिताभ कहा जाता था। वही क्वेश्चन नंबर 110, भारत में दक्षिण की ओर देश में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ, हीनयान का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में उत्तर की ओर के देश में बौद्ध धर्म का प्रचार संप्रदाय प्रचलन हुआ, महायान का। बौद्ध धर्म का मूलधार क्या है, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूलाधार है। और क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म और संघ, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म में अंतिम राजकीय संचलन क्या था, बंगाल के पाल का। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम, उदंतपुरी गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश, वल्लभी मटार्क मैत्रक वंश। क्वेश्चन नंबर 116, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कौंड सिद्धांत का वर्णन है, तो जैन मत का। वहीं क्वेश्चन नंबर 117, महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह बाहुबली से संबंधित है। तो मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनते थे एग्ज़ाम के व्यू से मैंने कवर किए। धन्यवाद। इसी तरह का मैं वीडियो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।